अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं यहाँ आईआईटी खड़गपुर में हूँ। और ये आईआईटी जो खड़गपुर है ये इंडिया का शायद नंबर 1 है। जब भी रैंकिंग आता है तो उसमें पहले स्थान पर आता है इंजीनियरिंग के मामले में। पहली बार इसमें इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम करवाया जा रहा है बीएससी और जो बीएड वाला है उसमें मुझे किसी सिलसिले में यहाँ पे आना पड़ा। देखिए यहाँ पर माहौल देखिए आप, कितना शांत माहौल है। देखेंगे आप तो पाएंगे, देखिए कितनी शांति है यहाँ पे। अभी मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ, आएंगे। यानी किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है, किसी भी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के कारण, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के सारे मानदंड नॉर्म्स जितने भी होते हैं उसके बाद ही उसका फर्स्ट रैंकिंग आता है। अब मैं सोच रहा था इसका फर्स्ट रैंकिंग क्यों आता है। फर्स्ट रैंकिंग इसलिए आता है क्योंकि पहले स्थान पर इसलिए है क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देखेंगे सुबह सुबह कुछ ही बच्चे, अभी मैं रात को उठा जब 12 बजे तो बच्चे, लड़कियाँ और लड़के जो हैं लाइब्रेरी से निकल रहे थे 12 बजे के आसपास। कैन यू इमेजिन। अब सोच सकते कितनी अच्छी व्यवस्था है। कल मैंने यहाँ पे जो है एक सेमिनार अटेंड किया, एस.एन. बोस ऑडिटोरियम में था वो। यहीं पे एक एस.एन. बोस ऑडिटोरियम पड़ता है। ये आईआईटी खड़गपुर जो है, आप इसका इतिहास देखेंगे ना तो इसकी हिस्ट्री देखिएगा। अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई बिल्डिंग है वो, एस.एन. बोस ऑडिटोरियम यहाँ की मेन बिल्डिंग है। और जब मैंने वहाँ पे प्रोफेसर को सुना तो आप समझेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडीज़। क्या महत्व है पढ़ाई का, इम्पोर्टेंस। इतने स्मूथली तरीके से वो बात करते हैं। मतलब मेरा मानना है कि एक बार आप सुनेंगे ना तो चौकन्ना रह जाएंगे। देखेंगे आप कि वे भी इंसान है। मतलब सुनेंगे आप, लगेगा आपको सुनने के बावजूद आपने कई साल तक सुन सकते हैं। इतना मज़ा आएगा, इतना नॉलेज है उनके पास। जब हम सुने तो सुनते ही रह गए और सोचे कि और बोले। लेकिन ये हिंदी का यूज़ नहीं करते हैं, एक भी वर्ड हिंदी का यूज़ नहीं करते और इंग्लिश बोलते हैं। आईआईटी खड़गपुर है चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर बच्चे को तैयारी करनी हो और मेहनत करनी हो मतलब इससे बेस्ट कोई जगह हो ही नहीं सकती। आप देखेंगे कितना शांत माहौल है, दूर दूर तक भी आपको कोई नहीं दिखाई दे। और यहाँ पे पूरे दिन ही ऐसा रहता है। बच्चे रात को बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए। अब सोच सकते हैं आप, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे पूरी रात भर पढ़ते हैं। पढ़ाई क्या होती है यहाँ आके समझ में आ जाता है। आप कभी कोलकाता आइए और कोलकाता में आईआईटी खड़गपुर आइए और आईआईटी खड़गपुर को एक बार विज़िट कीजिए। जैसे ही आप इसे विज़िट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यहीं बस जाने में भलाई है। अगर कभी आईआईटी खड़गपुर आइए तो देखिए डिसिप्लिन क्या होता है, इनसे सीखा जा सकता है। यहाँ के स्टूडेंट और जब यहाँ के प्रोफेसर को सुनते हैं तो लगता है कि वास्तव में पढ़ाई नाम की भी कुछ चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और कभी आपका इधर आना हुआ तो आप समझ जाएंगे कि उस माहौल में और इस माहौल में कितना डिफरेंस है। देखिए कभी अगर आना हुआ कोलकाता तो आईआईटी खड़गपुर ज़रूर आएगा। क्योंकि मैंने कोलकाता एयरपोर्ट से उतरने के बावजूद मैं जब आईआईटी खड़गपुर आया और मैं पूरा रास्ता विज़िट करते हुए आया तो मैंने देखा यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति। आप भौगोलिक स्थिति तो जानते ही होंगे आप, क्योंकि जियोग्राफी में जब आप पढ़ते हैं बंगाली खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है सबसे पहले यहीं टकराता है। और अभी यहाँ से लौटता हुआ मानसून है जो धीमी धीमी वर्षा कर रहा है। उसके बाद जाएगा मानसून, उसके बाद अक्टूबर तक चला जाएगा मानसून। अभी यहाँ थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। और अभी देखिए शायद ये टाटा स्टील करके कोई स्टेडियम है, ये आईआईटी खड़गपुर के अंदर है। आप आएंगे तो पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़े।
आईआईटी खड़गपुर कैंपस में अगर आप पाएंगे तो पाएंगे, यह एक मार्केट है, टेक मार्केट, उसमें सब कुछ मिल जाता है आपको। और सेफ्टी और सुरक्षा की बात करें तो इतनी ज़्यादा सुरक्षा है यहाँ के ऐप में देखेंगे आप तो पाएंगे 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी। अब सोचिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी, कि लड़की हो चाहे लड़का हो, इतनी बेहतरीन व्यवस्था है। मतलब मैं यहाँ का डिसिप्लिन देख के चौंक गया। और देखिए यहाँ पे इसमें जितने भी रोड हैं आप देखेंगे, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर रोड का नाम रखा गया है। अभी मैं जिस बोर्ड के पास हूँ आप पढ़िए तो आप पाएंगे यहाँ पे लिखा है खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। ऐसे ही आप, मैंने देखा यहाँ पे तात्या टोपे, यानी जितने भी आप हिस्ट्री में जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो शहीद हो गए हैं उन्हीं के नाम पर यहाँ पे नाम रखा गया है। आप देखेंगे अलग अलग, इतनी अच्छी व्यवस्था है। मतलब आप आएंगे यहाँ पे आपका पक्का मन लग जाएगा। सबसे बेस्ट व्यवस्था लगी है मुझे यहाँ, पढ़ाई के मामले में तो नंबर 1, ठीक है, 1 नंबर। और यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो एशिया की 3rd नंबर की लाइब्रेरी है। सोच सकते हैं आप, एशिया की 3rd नंबर की। और जहाँ पे मैं हूँ ये एशिया में पहला आईआईटी है, एशिया का पहला आईआईटी। ये 1951 में स्थापित हुआ था। अब आप सोच सकते हैं, पंडित नेहरू की सरकार, क्योंकि पंडित नेहरू जो थे वो बाहर से पढ़े हुए थे और उन्होंने वहाँ के ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे और उन्होंने वहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह जाना था और उन्होंने उसी विज़न को लागू करने के लिए यहाँ पे आईआईटी इस्टेब्लिश किए थे इन इंडिया। और ये पहला आईआईटी है शायद मेरे हिसाब से, हाँ ये पहला आईआईटी है जो 1951 का है। आप जानते हैं देश की भागदौड़, देश आज़ाद होने के बावजूद गांधी जी के द्वारा जो है नेहरू जी के हाथों में सौंप दी गई थी, क्योंकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय समझ बहुत अच्छी थी, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा था उनका, बड़ी गहरी समझ थी उनको। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है, ज़िंदगी में प्लेस, स्थान है, उसे चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जो है ऐसा करने से आपका एटीट्यूड बदलता है, जिसे हिंदी में हम अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या रवैया कहते हैं। क्योंकि आप अपना एटीट्यूड बदलने के 2-3 कारण होते हैं। पहला, आप किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में जा सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है, आप अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब आप अगर डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका माइंड जो है चेंज हो जाएगा, मन आपका बदल जाएगा। गांव में क्या है, गांव में कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं। अगर बात करूँ नुकसान की गांव के, तो वहाँ लोग अपने से मतलब कम और दूसरे से ज़्यादा रखते हैं, जिस कारण क्या होता है उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस जानते हैं, मतलब वे फोकस नहीं लगा पाते। और यहाँ पे आएंगे आप तो पूरी दुनिया से कट जाएंगे, पूरी दुनिया से। आपको नए नए लोग मिलेंगे, नए नए आपके दोस्त होंगे। कल जो मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया यहाँ पे, तो मैंने एक ही चीज़ पाई, क्योंकि इसमें 50 सीट के आसपास है। एक आईआईटी भुवनेश्वर है और एक आईआईटी ये है खड़गपुर। इसको 50-50 सीट मिली है टीचर तैयार करने के लिए, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसी को ज्वाइन करने में यहाँ पे आया था।
एक बच्चे का एडमिशन भी करा है यहाँ पे। तो मैंने देखा, जब सुना प्रोफेसर को तो लगता है वास्तव में कुछ पढ़ाई नाम की कोई चीज़ होती है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और पता है 20 ही मिनट बोलते हैं, 20 से 25 मिनट, बस दैट्स एनफ। सीटी के अपने कुछ फ़ायदे, अपने कुछ नुकसान होते हैं। अगर आप पाएंगे तो देखेंगे, क्योंकि जो है शहर में क्या होता है, शहर में, सिटी में, और यहाँ भी पाएंगे आप, तो यहाँ के भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। बेनिफिट तो आप जानते ही हैं। इसका एक नुकसान यह है कि यहाँ इंसान किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि गांव तो नहीं है। आप रहेंगे कुछ दिन तो धीरे धीरे ही आपके दोस्त बनेंगे। उसके बाद, और यहाँ का जो एकाकीपन है वो काटने को और खाने को दौड़ता है। देखिए, मुझे कैमरे से बात करनी पड़ रही है, अब आप सोच सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ बहुत पॉपुलर है, वो है जिम खाना। और आप देखेंगे यहाँ चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेसर हो या कोई स्टूडेंट हो, ताकि पोल्यूशन कम हो, पोल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो साइकिल से सफ़र करते हैं। सभी के पास साइकिल है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे टीचर हो। इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है। इधर देखिए, आप जो भी विजिट कर रहे थे, साइड में ये जिम खाना है। ये देखिए साइड में जिम खाना है। स्टूडेंट लोगों, टीचर लोगों का जो है फिटनेस के लिए रखा गया है। ये देखिए जिम खाना, ये यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। 6 बजे के बाद ही खुलता है। और मैं घूमता घूमता जो है कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। आप इधर देखिए साइड में, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, टेक्नोलॉजी स्विमिंग पूल। मतलब हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आईआईटी कैंपस लगभग 10 किलोमीटर में बताया ना मैंने आपको, 10 किलोमीटर है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ आपको यहीं पे उपलब्ध हो जाएगी। और गर्ल्स के लिए हॉस्टल अलग बनाया गया है और बॉयज़ के लिए हॉस्टल अलग बनाया गया है। और जो उनके पेरेंट्स लोग आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था अलग की गई है। मैंने आपको बताया ये यहाँ पे जो डिसिप्लिन है ना, अब आप देखेंगे ना तो पता लग ही जाएगा आपको। एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए। जब भी आप कोलकाता आएँ तो कोलकाता से लगभग 100-150 किलोमीटर के आसपास, 145 किलोमीटर के आसपास आईआईटी खड़गपुर ज़रूर आइएगा। कोलकाता के पास हावड़ा जंक्शन है। हावड़ा जंक्शन से, रेलवे स्टेशन से ट्रेन बुक करके आप हिजली आ जाइएगा। हिजली यहाँ पे पड़ता है। उसका इतिहास देखिए, हिस्ट्री देखिए। अगर हिस्ट्री पढ़ने के शौकीन हैं तो मैंने यहाँ पे पढ़ा, आके कैसे कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ। अब सोच सकते हैं, प्रोफेसर लोग हमें बता रहे थे यहाँ पे लगभग 6000 स्टूडेंट के आसपास जो है स्टडी कर रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आईआईटी है। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम दिखाई दी, वो है एयरपोर्ट ज़्यादा दूर है, लगभग 140 किलोमीटर के आसपास। 2 से 3 घंटे के आप सफ़र में एयरपोर्ट पहुँचते हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इसी एरिया में जो है एक एयरपोर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। ये मेरा सजेशन क्या है, जब इतना बड़ा वीआईपी एरिया है तो यहाँ पे एयरपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। 140 किलोमीटर आप चलते हैं उधर से तो टाइम वेस्ट होता है। ट्रेन से आएंगे तो लगभग 30-40 घंटे के आसपास सफ़र है। अगर आप आएंगे दिल्ली से, न्यू दिल्ली से आएंगे, जो है आपका 30-40 घंटे का सफ़र है। वही 30-40 घंटे के सफ़र को 2 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए एयरलाइंस काफ़ी है। ठीक है, ये जो आईआईटी है, कोर्स कम है यहाँ पे। अब तो बीएससी बीएड भी आ गया। और जो है अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है, जेईई मेंस, उसके बाद जेईई एडवांस और आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो आप एमएससी में जाएंगे। उसके बाद पीएचडी भी यहाँ पे है। कोर्स कम अवेलेबल है, लेकिन जितने भी है बेस्ट है।
अगर आप क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी पे फोकस मत कीजिए, क्वालिटी को देखिए। अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो गुणवत्ता ज़्यादा काफ़ी बेहतर है इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेज। मतलब एक लाइन में बताए, स्टूडेंट के लिए स्वर्ग, स्वर्ग जो वही है। जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे आप। चलिए ये देखिए कितना शांत माहौल है। और मुझे मिली है एक बेंच और यहाँ पे गया हूँ मैं बैठ। ठीक भाई, मेरा तो सबको यही सजेशन है, सभी स्टूडेंट को, देखो अगर पढ़ाई करनी है तो गांव छोड़ दो। क्योंकि वहाँ पे क्या है, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई बराबर नौकरी। जब तक ये आपके दिमाग में रहेगा तब तक पढ़ाई, आप ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। ग्रुप सी और डी वहीं तक खुश हो जाएंगे आप। इसलिए मैं तो आपको सजेशन देता हूँ, आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलना चाहिए। क्या तो आप अकेले रह सकते हैं? अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो फिर एक काम कीजिए, आप जगह बदलिए और अपने दोस्तों को बदलिए, फ्रेंड्स सर्कल को बदलिए अपने। जब अपने फ्रेंड सर्कल को बदलेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके पीछे रहने का एक कारण आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। क्या है, इस मॉल में रहने से जो है, आप देखिए, आप पाएंगे कम से कम कुछ नहीं, सोच तो ऊंची हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो है शहर क्या है, आज भी भारत गांव में बसता है। 67% के आसपास जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो आज भी गांव में रहता है। और गांव में क्या है, आप जानते हैं, हायर एजुकेशन, एक तो उनका एकेडमिक कितना ख़राब हो जाता है, एकेडमिक ख़राब, और उसके बाद हायर एजुकेशन जो, उसके बाद उनको ग्रेजुएशन करना होगा। आप जानते हैं वहाँ की गुणवत्ता कैसी है। स्कूल जाते हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आप आएंगे, सुबह 8 बजे क्लास चलेगी बच्चों की, और सुबह 8 से रात के 9 बजे तक क्लास चलेगी, और बीच में 1 घंटे का गैप है केवल। और 80% अटेंडेंस प्रत्येक लेक्चर में होना अनिवार्य है। ओके, फिर चलते हैं अब हम। तो मेरे तो भाई सभी बच्चों को सजेशन है कि जो है आप तैयारी कीजिए, 11th और जो 12th है अपने लेवल को कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो NCERT कोर्स पढ़ाए जाते हैं उनसे कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था कितनी ख़राब है हमारे यहाँ पे। जब तक उनके अंदर रिफॉर्म नहीं होगा, आप दिल्ली में जाइए और देखिए वहाँ के स्कूल कैसे हैं। मैंने वहाँ के स्कूल विज़िट किए हैं और देखिए वहाँ की व्यवस्था कैसी है। जब तक ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पे नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तब तक पढ़ाई का मतलब नौकरी समझा जाएगा। आप इस कल्चर से बाहर निकलिए और जानिए पढ़ाई क्या चीज़ है। तैयारी कीजिए, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तब आपको समझ में आता है कि पढ़ाई के नाम की भी कोई चीज़ होती है। ज़िंदगी में जो है जोखिम लेना सीखिए, क्योंकि कहा जाता है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। इसलिए कहा जाता है अच्छे लोगों में रहिए, कुछ नहीं होगा, कम से कम सोच तो बड़ी होगी। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आपकी और जो है मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो जो है मुझे खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, मेरे तो कोई साथ भी नहीं आया। वही शहर का डिसएडवांटेज, एकाकीपन। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।